हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगात नाके पर जश्न तालीम ऑर्गेनाइज बाय रईस शेख बाय एहतशाब। भिवंडी शहर के टॉप 8 स्टूडेंट्स, जिसमें से 5 10वीं के हैं और 3 11th एंड 12th के, जिन्होंने भिवंडी शहर में नुमाया कामयाबी हासिल की है और भिवंडी शहर में अपना एक नाम बनाया है। रईस शेख साहब ने उनको फेलिसिटेट करने के लिए आज उनको यहाँ पर मधु किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भिवंडी शहर में 8 ऐसे तलबा जिन्होंने भिवंडी शहर में टॉप किया है, जिसमें से 10वीं के 5 तलबा है और 11th और 12th के जो 3 तलबा है, वो 8 के 8 को आज यहाँ पर फेलिसिटेट किया जाएगा। PVR में आज उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं वो प्रोग्राम। सबसे पहले आपका नाम बताइए। साहू काजल अजय कुमार। कहाँ रहते हो आप? नाई गाँव में, ST के पास। कौन से स्टैंडर्ड में थे आप? 12th कॉमर्स। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भिवंडी शहर में टॉप किया है, टॉप 8 में आप एक उसमें हो, आप एक स्टूडेंट हो। किस तरह से आपने तैयारी की है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं 11th से अपना बेस क्लियर रख रही थी, क्योंकि मैंने लिया था, हमारा जो रहता है ना, वो 11th 12th का जो बेस रहता है पूरा कंबाइन रहता है। तो मैंने 11th से अपना सबसे पहले तो बेस क्लियर रखा था, जो भी डाउट्स रहते थे डायरेक्ट क्लियर करती थी टीचर्स लोग से। और 12th में जब आया था तो जैसे जैसे कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, मैं उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिले ऑनलाइन सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, मतलब कहीं का छोड़ा नहीं। कितने मार्क्स आए अभी आपको 12 में? 94.83%। क्या बात है, 94.83%। इतने में तो मैं समझता हूँ 3 लड़के पास हो जाएंगे आराम से, बराबर है। जो चलता है आमतौर पे, अगर आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा कि लड़के अगर 30-35%, 35%, 40%, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, मगर लड़कियों के लिए बहुत मैटर करता है। उनको 90+ चाहिए ही, और आपने 90+ लाया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ये सारा जो आपका जर्नी रहा, इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपको किसने की है? मेरे पेरेंट्स ने। पेरेंट्स तो सभी करते हैं, उसके अलावा किए हैं कि ज़्यादा किए, तो क्या मतलब क्या ज़्यादा किया उन्होंने? एक्चुअली ऐसा था ना, हमारा जो था, तो कुछ बहुत सारे दिन पैसे चले जाते थे। मैं अपने पेरेंट्स से ना सिर्फ सुबह देखती थी उनको, और रात में बहुत देर आते थे। मम्मी पापा दोनों काम करते मेरे। तो मेरी लाइफ में टीचर्स ने, जो टीचर्स सबके लिए करते, मेरे लिए किसी टीचर ने हद से तो स्पेशल नहीं किया। कोई भी टीचर, जैसे सबको नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलता है, मुझे वैसा ही मिला। बट मैंने ये देखा है कि मेरे जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जो उनके पेरेंट्स उनको ट्रीट करते थे, उनसे ज़्यादा मुझे मतलब मेरे को पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी है। जैसे किस तरह की कमी? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको टाइम नहीं मिलता, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मनी प्रॉब्लम होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अच्छी जगह नहीं होती उनके पास पढ़ने के लिए, यानी साइलेंस जगह जो बोलते हैं कि आदमी स्टूडेंट आराम से बैठकर पढ़ सके, ऐसा उनको लोकेशन, ऐसा उनको माहौल नहीं मिलता। आपके पास ये सारी चीज़ें थी? मेरे पास टाइम नहीं था। मेरा सुबह 7 बजे क्लासेस रहता था, और मेरे कॉलेज कंपल्सरी अटेंडेंस था। तो मैं कॉलेज जाती थी, मैं सुबह 7 बजे आती थी ना, मेरी मम्मी मुझे फ्रूट्स देती थी टिफ़िन में। तो मैं डायरेक्ट शाम में 7 बजे घर, 6 बजे घर आती थी। मैं सुबह से निकली डायरेक्ट शाम में घर आती थी। फिर आती थी, इतना थक जाती थी ना, सेल्फ स्टडी करने का जो टाइम रहता था ना, वो मुझे नहीं मिलता था। तो मेरी मम्मी ना, इतने बड़े होने के बावजूद मुझे अपने हाथ से पढ़ते पढ़ते खाना खिलाती है। मैं कभी कभी सो जाती हूँ ना, मुझे नींद में खाना खिला देगी। मेरे को सुबह मैं उठ के पढ़ना रहता है ना, मैं कभी नहीं उठ पाई तो मेरे पापा मुझे उठा देंगे। तो अगर मेरा ऐसा था कि खाना भी मिस हो जाता था, मैं नहीं खा पाती थी, तो उन्होंने अपने हाथ से इतने बड़े होने के बावजूद मुझे पढ़ते पढ़ते खिलाया है। कोई भी चीज़ मुझे अगर नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए, तो उन लोग ना पूरे घर में कुछ ना तो कुछ करके सब कुछ काम बंद कर देंगे, बोलेंगे बस तू पढ़। तो मेरे पढ़ने के लिए अभी नहीं थे उतने, कुछ पापा का भी काम भी नहीं चल रहा है, फिर भी उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। मेरा टेबल, मैंने बोला पापा मुझे स्टडी का टेबल चाहिए, स्टडी का टेबल। फीस भी जहाँ से भी भरते थे भर देते थे, कैसे भी काम चले ना चले। तो इस चीज़ का कभी मुझ पर इम्पैक्ट नहीं दिया कि नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो उनको फेस होती थी, उन्होंने आपके ऊपर कभी वो बर्डन आने नहीं दिया? भी नहीं आने दिया। मेरे पढ़ाई को कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए, वो अपनी हर चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। आपका अभी गोल क्या है? आपने तो अभी 12 किया, 94% BCom में आप लेकर आए हो, आपका गोल क्या है? आप बनना क्या चाहते हो? मैं CA बनना चाहती हूँ, वो भी ऐसी CA नहीं, Big 4 में जाना चाहती हूँ। क्या बात है। तो CA बनने के लिए आपको पता है कि अभी जो आपने मेहनत की है, इसका 3 गुना मेहनत आपको करना पड़ेगा, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? 3 गुना नहीं, उससे ज़्यादा करना है, और ऑलरेडी मैं कर रही हूँ। मेरा सितंबर में अटेम्प्ट भी है, और अब तो पेपर और टफ हो गया, बट मैं करूँगी। अभी मेरे पेरेंट्स आज भी मुझे वैसे सपोर्ट कर रहे हैं, काम तो और नहीं चल रहा है हमारा, कर रहे हैं, मेरे पापा मम्मी दोनों कर रहे हैं।
आप एक लड़की हो, गर्ल बोला जाता है कि अगर लड़का है तो उसको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, लेकिन लड़की है तो उतना फोकस नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। आप कैसे मैनेज करते हो? घर का काम कौन करता है? आप तो पढ़ाई करते हो, तो कैसे मैनेज कैसे होती है चीज़ें फिर? मेरी मम्मी जो है वो मुझे मतलब ऐसा चाहती है कि मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूँ, काम ना करूँ। फिर भी मेरी मम्मी भी काम पे जाती है, मेरी मम्मी जाती है तो मैं घर का जो काम रहता था वो मना करती थी, मुझे हमेशा मना करती थी, फिर भी मैं कर लेती थी कि अभी ये घर का काम आपने साथ में, मतलब पढ़ाई के साथ घर का भी काम किया आपने? जो तो सुबह से लेकर जो दोपहर तक मम्मी घर में थी तो कर लेती थी। उसके बाद जैसे काम आ गया, बर्तन झाड़ू पोछा ये सब काम रहता तो मैं कर देती थी, क्योंकि मम्मी सोचती थी मम्मी रात में आती हैं 11 बजे। वो कभी नहीं बोली, वो हमेशा मुझे मना करती कि मत कर, मैं आगे कर लूँगी। फिर भी करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, अभी मम्मी है। एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पढ़ाई। आप किस तरह से कंसंट्रेट करते हैं आप अपने सब्जेक्ट पर? आपने इसको कैसे मैनेज किया है? क्योंकि घर में रहते हुए या जो टाइम हम स्कूल में देते हैं, कॉलेज में देते हैं, वहाँ पर तो हमको पढ़ाया जाता है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालने होते हैं ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सकें। आपने उसके लिए क्या किया? मुझे क्लासेस में जो कंसेप्ट पढ़ाया गया, घर में आती थी, कॉलेज में भी कंसेप्ट पढ़ाते थे। घर में आती थी ना, मैं तुरंत क्या करती थी उसको या तो रिवाइज कर लेती थी या तो कुछ ना, तो फिर जितने डाउट्स निकलते थे ना, मुझे इतना था कि मेरे को टीचर्स लोग ने अपने नंबर दिए थे कि मैं डाउट पूछ सकूँ, और मैं तुरंत डाउट पूछ लेती थी। मेरे माइंड में था कि मैं भूल गई और मैं सोची बाद में पूछ लूँ डाउट तो फिर वो चला जाएगा। मैं तुरंत अपने डाउट्स क्लियर करती थी और हर सब्जेक्ट में ना अपना इंटरेस्ट लेती थी। मेरे को कुछ कुछ सब्जेक्ट थियरी रहते थे, बहुत बोरिंग लगते थे, लेकिन मैं उसको अपना इंटरेस्ट कहीं ना तो कहीं से लाके इंटरेस्ट दिखाती थी उसमें, और फिर उसमें कॉन्सेंट्रेट करती थी तो हो जाता था, कंप्लीट होता था उस टाइम पे। ठीक है। आपके जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं उनको यही देना चाहूँगी कि लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि कॉमर्स लिया तो क्या ही है, कॉमर्स में तो क्या ही करना रहता है, सिर्फ टेबल बनाना रहता है, कैलकुलेशन, ऐड प्लस माइनस। बट मैं यही कहना चाहूँगी जो कॉमर्स करें ना, सिर्फ उनको पता है, इसमें भी थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं और स्टार्टिंग से अपना बेस क्लियर रखना इंपॉर्टेंट है। कुछ क्योंकि साइंस कॉमर्स दोनों ऐसी चीज़ है कि स्टार्टिंग से बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा 11th में एंजॉय करोगे, 12th में पढ़ाई करो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि कनेक्टिंग एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो रखना बहुत ज़रूरी है बराबर। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने 94% लाया। स्टडी हर कोई करता है, कॉलेज हर कोई जाता है, ट्यूशन हर कोई जाता है, पढ़ाई हर कोई करता है। एक क्लास में अगर देखा जाए तो 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे में 40 के 40 तो टॉप नहीं कर सकते, जबकि सबके सब पढ़ाई कर रहे हैं। आपने ऐसा क्या अनोखा किया उसके अंदर, क्या अलग किया आपने? मेरे क्लासेस में जो था वो वीकली टेस्ट होता था। मैंने सारे बच्चों को तो नहीं देखा कैसे पढ़ते, मैंने अपने क्लास के बच्चों में एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि वो लोग क्लास टेस्ट को ऐसे लेते थे कि क्या ही है। मैं क्लास टेस्ट में भी हमेशा आउट ऑफ लाती थी, सोच के उसमें मुझे कम आ रहा है तो मतलब ये मिस्टेक मैं बोर्ड में कर सकती हूँ। तो ये मैंने सारे बच्चों को देखा, मेरे कॉलेज के बच्चों में, कि वो जो टेस्ट रहता था ना, उसको बोलते थे कि टेस्ट है, ठीक है हो जाएगा, टेस्ट ही तो है, क्या होगा। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा फोकस अपने क्लास टेस्ट में करती थी, क्योंकि वो वीकली टेस्ट रहता था, उसमें एक चैप्टर क्लियर होता था, और ये बहुत कम बच्चे करते हैं, मैंने देखा है बहुत कम बच्चे। आपका नाम? माय नेम इज़ शासानिया करीम। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में पढ़ती हूँ। कितना मार्क्स आया आपको इस बार? आप 12th में थे ना, कितना मार्क्स हासिल किया आपने? 92.33%। 2.33%। एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि 92.33% आप लाए कैसे? आपने इसके पीछे कितनी मेहनत की है और क्या क्या प्रैक्टिस आपने की है, वो ज़रा बताएंगे खुलकर डिटेल्स में? First of all, I was determined that I want to achieve first position, and for that I prepare very hardly. I used to study a lot. Study a lot only, that's it? That's Nothing else? Only study? और कुछ काम नहीं, सिर्फ मैंने स्टडी किया है, सिर्फ मेरा पूरा फोकस सिर्फ स्टडी पे रहता था। हाँ, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें की है, जैसे बहुत सारी सेक्रीफाइस की है मैंने। जैसे कि क्या? जैसे फ्रेंड्स थोड़े कम कर दिए थे मैंने, कहीं आना जाना कम कर दिया था। सिर्फ मेरा पूरा फोकस यही था कि मैं अच्छे मार्क्स हासिल करूँ, और बहुत सारे फंक्शन मैंने मेरे रिलेटिव्स का आना जाना कम कर दिया मैंने। इस तरह से मैंने वो सब चीज़ें हासिल मैनेज किया। अक्सर ये देखते हैं कि स्कूल के अलावा भी लोग ट्यूशन लगाते हैं कि हम लोग अच्छा मार्क्स लाए, मगर नहीं ला पाते। आपने ट्यूशन वगैरह लगाया था? जी, लगवाई थी मैंने। तो क्या रिजल्ट रहा आपका उसके साथ? उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा रहा। जैसे मेरा फिजिक्स का भी 11th में मैं काफ़ी वीक थी उसमें, लेकिन वो 12th में काफ़ी अच्छा हो गया था क्लासेस की वजह से। अच्छा कैसे हुआ? उसके लिए आपने क्या मेहनत की? वो मेहनत की, मैंने अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क किया, जो मेरे वीक पॉइंट्स थे मैंने उसको कवर अप किया, और मैंने उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की। जैसे हमारे में फिजिक्स में न्यूमेरिकल रहती है, तो मैंने वो चीज़ को, मुझे पता चल गया कि ये मेरी खामी है, तो मैं पॉइंट पता चल गया था कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, तो मुझे किस पर मेहनत करनी है। हाँ, मैंने सिर्फ उस पर वर्क किया जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, और जो मेरे पॉइंट्स ठीक ठाक थे मैंने उस पर भी वर्क किया, ताकि मैं उसमें और बेटर बन जाऊँ। सपोर्ट कैसे मिला, मतलब टीचर्स के थ्रू या पेरेंट्स के थ्रू कैसे सपोर्ट मिला, आप उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे
टीचर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। वो कहते थे कि अगर तुमको नहीं समझ में आ रही एक चीज़, तुम हमारे पास 2 बार आओ, 3 बार आओ। वो जितनी बार अगर आप उनके पास जाओगे, आपको वो उतनी बार समझाएंगे कि इसको इस तरह से करते हैं, इसको कि ऐसा नहीं होता, टीचर से 102 बार पूछेंगे तो वो नाराज़ होते हैं। जाते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ के टीचर ऐसे है कि अगर आपको जब तक नहीं समझ में आता है, वो आपको बताते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करो। और पढ़ाई के मामले में मेरे पेरेंट्स ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है। जैसे कि हर तरीके से उन्होंने जो उनसे हो सकता था, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, तो क्या आपने कभी वो चीज़ फेस की है, या आपके पेरेंट्स ने कभी बोला कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे ऐसा, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है? चीज़ों को पीछे रख के उन्होंने मेरे लिए वो चीज़ें मैनेज की है। वो अपनी सारी चीज़ें भूल जाते थे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे ये चाहिए, तो वो अपनी सारी चीज़ें पीछे हटा के मेरी वो चीज़ों को दी है। आखिरी क्वेश्चन, अगर किसी स्टूडेंट को आप कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या क्या होना चाहिए? ये मैसेज देना चाहूँगी, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, और अगर आप वो चीज़ करते हो तो इंशाल्लाह आपको वो ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। आपका नाम बताइए मैम। अंसारी इकरा बानो निहाल अहमद। कौन से स्कूल से पढ़े हो या कौन से कॉलेज में पढ़े हो आप? अंसारी फरीद मेमोरियल गर्ल्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आप रहते कहाँ पर हो? मैं गैबी नगर में रहती हूँ। कितना परसेंटेज रहा आपका 12 आर्ट्स में? 90.83। 90.83? इतना ज़्यादा क्यों? पढ़ाई की थी वैसे। वैसी पढ़ाई की थी आपने। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, पढ़ाई तो सभी करते हैं, एक क्लास में अगर देखा जाए तो 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आप 90% लाए हो। किस तरह से मेहनत की आपने, इसके ऊपर कुछ बताएंगे? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, पढ़ाई का कुछ तरीका होता है, आपने कुछ अलग किया जो आपके 90% आए हैं? मुझे शाम में पसंद था पढ़ाई करना, तो मैं शाम में करती थी पढ़ाई। अच्छा, शाम में, मतलब ये आपका बिलीव है कि शाम में पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से स्टडी होती है और वो माइंड में अच्छे से बैठता है? अगर मन लगेगा तभी तो पढ़ाई करेगा इंसान, इसीलिए। आपके इस पढ़ाई के पीछे किन लोगों का हाथ है, मतलब किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है? मेरी फैमिली, मेरे अम्मी अब्बू और मेरे सारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। फैमिली से क्या सपोर्ट मिला आपको? क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ तो, लेडीज़ जो गर्ल्स होती है उनको तो सपोर्ट नहीं मिलता, अब मिलने लगा है, पहले तो नहीं मिलता था, अब मिलने लगा है। तो उनके ज़रिए क्या सपोर्ट मिला? टाइम हो गया या पैसे हो गए, फाइनेंशियल इशू हो गया, तो ये सारी चीज़ें फेस की है आपने? नहीं, जॉइंट फैमिली थी, चाची थे मेरे घर में, तो सारा काम वही कर लेते थे। बोलते थे कि पढ़ाई तो कर, हम लोग सारा घर का देख लेंगे। अम्मी सारा सपोर्ट करते थे। एम क्या है आपका, कि अभी आपने आर्ट्स कंप्लीट किया है 12th का, तो इसके बाद का एम क्या है आपका? अभी फ़िलहाल मैं BA कर रही हूँ, टीचर बनना है मुझे। टीचर बनना है, यानी और लोगों को पढ़ाना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टीचर भी लोग बने। हर कोई वकील, हर कोई CA या हर कोई डॉक्टर ही बनेगा तो फिर आगे की जो नेक्स्ट जनरेशन उनको पढ़ाएगा कौन? तो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका। एक आखिरी सवाल, अगर किसी को कुछ मैसेज देना हो कि पढ़ाई किस तरह से करे और अपना मार्क्स कैसे बढ़ाएं, तो आपको क्या लगता है वो क्या होना चाहिए? एफर्ट बहुत ज़रूरी है, और अगर टीचर जैसे समझा रहे हो तो एकदम ध्यान से सुनो, जो बता रहे इम्पोर्टेंट उसको टिक मार्क करो उसको, और जब पढ़ लियो तो उसको बार बार रिवीजन करते रहो, तो इससे अच्छा। ओके, थैंक यू। आपका नाम बताइए। माई सेल्फ साइविका आंजनेयल जोसा। कहाँ रहते हो आप? भिवंडी में। ओके, कौन सी स्कूल में आपने स्टडी की है या कौन सी कॉलेज में? भिवंडी निजामपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पद्मनगर तेलुगु माध्यमिक विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल में। कितना परसेंटेज हासिल किया आपने? I scored 87.20% in 10th SSC बोर्ड एग्जाम। 87.20%, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इनके लिए, बहुत ही अच्छा मार्क्स है। अभी ये बताइए कि आपने ये मार्क्स हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो कैसे मेहनत की है आपने, इसके ऊपर कैसे पढ़ाई की है, उसके बारे में बताइए। मतलब अभी कंसिस्टेंसी, रोज रोज पढ़ना है, और पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि रिवीजन भी करने का है। अभी पढ़े, आज क्या हुआ टॉपिक, उसे रात को या कभी भी रिवीजन करने का, आज ही पूरा फिनिश करने का, पूरा टॉपिक दिमाग में रखने। दिमाग से निकल गया तो दिमाग से 2-3 बार करने का, तभी तो याद होगा, तभी एग्जाम में, और विजुअलाइज करने का एक ही टॉपिक को, तभी हमको याद होगा। और ऐसा है कि मैं ओनली गवर्नमेंट स्कूल में टॉप आई थी। क्या बात है। तो आपने कोई ट्यूशन भी लगाया था उसके लिए, या सिर्फ जो स्कूल में पढ़ाया जाता था बस वही? स्कूल में पढ़ा, और ट्यूशन क्लासेस लगाए थे, वही मेरा फर्स्ट 9th में नहीं लगाए थे, 10th में थोड़ा परसेंटेज आने के लिए लगाए थे, और सेल्फ स्टडी भी की थी। आपका गोल क्या है कि अगर कहाँ जाना है 11वीं 11 12 के बाद, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मुझे तो नीट क्लियर करके डॉक्टर बनने का है, मेरा तो गोल वही है, क्योंकि सबको हेल्प करने का है, सबको फ्री चेकअप, अभी गरीबों को भी, अभी क्या कि दुकान में जाने का बहुत पैसा लगता है, उनको अच्छे से फ्री मेडिकल चेकअप ये सब करने का मेरा गोल है। अच्छे, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा कि आपको फेलिसिटेट किया जा रहा है, आपने 10th में इतना अच्छा मार्क्स लिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत प्राउड मोमेंट है मुझे और मेरे फैमिली के सब लोग को।
और ये रईस शेख साहब को रईस शेख साहब, शेख साहब को वेरी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इसे सब बच्चों के लिए अभी क्या इंस्पायर होंगे हमको देखकर, और भी बच्चे लोग कहेंगे कि हम मुझे भी ऐसा बनने का है आज, इसलिए थैंक यू सो मच। हमने अक्सर ये देखा है कि लोगों का ये माइंड सेट है कि प्राइवेट स्कूल जो होते हैं या जो अच्छे स्कूल होते हैं वहीं के लोग टॉप कर सकते हैं, वहीं के बच्चे टॉप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके सामने एक एग्जांपल है, इन्होंने 87.20% जो सरकारी स्कूल होती है वहाँ पर हासिल किया है। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल चाहे कोई भी हो, अगर वहाँ पर टीचर्स अच्छे हैं और पढ़ाने वाले लोग अच्छे हैं तो बच्चा गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट, वो अच्छा मार्क्स हासिल कर ही लेगा। सभी के लिए अपना माइंड सेट करने की ज़रूरत है, हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, अपना फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू। भिवंडी शहर के वो टॉप 8 बच्चे जिन्होंने भिवंडी शहर में अपना नाम रोशन किया है, रईस शेख की तरफ से आज एहतसाब के ज़रिए जो जश्न तालीम रखा गया वहाँ पर उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है। उनमें से 3 हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 10th में भी आई थी यहाँ पे, तो तब तो मैं फर्स्ट तो नहीं आई थी, बट अपने स्कूल में मैंने टॉप किया था, तो मैं आई थी यहाँ पे, मुझे तभी भी बहुत अच्छा हुआ। और एक्चुअली मैं बोलूँगी ना, रईस शेख सर की वजह से ही आज उन्होंने मुझे उस दिन जो प्रोग्राम रखा था उसने मुझे बहुत इंकरेज किया। मैं सिर्फ 2 मार्क्स की वजह से रह गई थी, वरना मैं फर्स्ट आती। तो उस टाइम ऐसा लगा कि हाँ नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए था, तो 12th में मैंने मेहनत किया। तो सिर्फ उनके प्रोग्राम की वजह से मुझे इतना इंकरेजमेंट मिला और मैंने 12th में किया। तो आज भी उन्होंने प्रोग्राम रखा है और ये चीज़ ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि लोगों को इनकरेज करने के लिए जो प्रोग्राम रख रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सिर्फ ना कि एजुकेशन के लिए, वो बाकी सब चीज़ों में भी बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। मेरे एरिया में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है। आप क्या कहना चाहोगे, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा, और रईस शेख के बारे में आप क्या सोचते हो, उनके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा लगा यहाँ के मुझे, उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, वरना हाँ, एक वक्त था कि लोग जानते भी नहीं थे कि किसने टॉप किया, कौन भिवंडी में अच्छा लाया, कोई नहीं जानता था। आज इन्हीं की वजह से लोग जान रहे हैं। सही, ऐसे रईस मतलब इनाम देते रहे, इनकरेज करते रहे तो हर एक स्टूडेंट टॉप करेगा। यहाँ पे आज 8 स्टूडेंट है, इसकी जगह और स्टूडेंट भी आ सकते हैं टॉप पे। ज़रूर आएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? रईस शेख सर ने जो भी काम किया उसकी वजह से हम सभी को एक नई पहचान मिली है, वरना हमें कोई नहीं पहचानता था। और उन्होंने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। जैसे ये सब काम थोड़े कम होते हैं, लेकिन रईस शेख सर ने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने हर इस प्रोग्राम की वजह से हर एक बच्चा चाहेगा कि वो टॉप करे, एक नई पहचान मिल रही है हर किसी को। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने भिवंडी में टॉप किया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अब उनको भी कहीं ना कहीं चाहिए कि आप भी तालीम में आगे आएँ, अपनी पढ़ाई को बेहतर करें, ताकि आप भी इनकी जगह पर खड़े हो सके। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।